सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं सुशील यादव, मैं यहाँ बस्ती का लोहियावानी का जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। और हम लोग इस समय प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिताने के लिए। तो ये बस्ती में कितनी सीटें हैं बताना चाहेंगे? बस्ती में 5 सीटें हैं। जैसे यहाँ बस्ती से 5 सीटें हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। कौन सीट किसके हाथ में गई है, कौन कौन कहाँ से है, कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ बस्ती से हमारे माननीय महेंद्र नाथ यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। रुधौली से माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। आपके कप्तानगंज से माननीय अतुल चौधरी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। हर्रैया से जो है माननीय त्र्यंबकनाथ पाठक जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। और यहाँ महादेवा से माननीय दूधराम जी, वो गठबंधन में गई है सीट, तो माननीय राजभर जी के साथ छड़ी निशान से वो लड़ रहे हैं। तो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रचार आपने किया, कुछ बताएंगे? हम लोगों का प्रचार पूरे जिले में चल रहा है, हर विधानसभा में चल रहा है। इस समय आप कहाँ उपस्थित हैं? इस समय मड़वा नगर में हैं हम लोग, मड़वा नगर खीरी घाट चौराहे पे। तो आपके पार्टी ने अपना एजेंडा घोषित कर दिया है, तो कुछ एजेंडे के बारे में बताएंगे? अब हमारा एजेंडा यही है, सबसे बड़ा एजेंडा तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इससे बड़ा एजेंडा और क्या हो सकता है? आज जो 50 रुपया 60 रुपये का जो डीजल पेट्रोल था, आज 100 रुपये में गया है। 100 रुपये में लोग खरीद रहे हैं। 80-90 रुपये का कड़ू का तेल आप 220 रुपये में खरीद रहे हैं। गैस सिलेंडर 350 से 1000 में खरीद रहे हैं। हर तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, लड़के नौजवान सड़कों पे हैं। इस तरह का आलम हो गया है। तो आप शिक्षा पर क्या बोलना चाहेंगे? वर्तमान समय में शिक्षा पर क्या सरकार कामयाब हुई है, क्या सफल हुई है? और जब सपा सरकार थी तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? शिक्षा पर आप थोड़ा सा 1-2 लाइन बोलिए। शिक्षा पे ये सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। आज देखिए स्कूल कॉलेज हर तरह बंद हो गए हैं, कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे बेकार हो गए हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में है। ना कोई वैकेंसी निकल रही है, ना कोई नियुक्ति हो रही है। यही जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब तमाम पढ़ाई की व्यवस्थाएं, तमाम यूनिवर्सिटियां खोली गई, विद्यालय खोले गए, लैपटॉप दिया गया, कन्या विद्याधन दिया गया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, तमाम नियुक्तियाँ हुई। और स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो सपा सरकार और वर्तमान सरकार में कुछ तुलना करना चाहेंगे स्वास्थ्य के बारे में? स्वास्थ्य के बारे में इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा? गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग मर गए। ऑक्सीजन की ये किल्लत थी कि ऑक्सीजन से जो है पूरे देश में इतनी मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये कितनी लाशें गंगा नदी में फेंका गया, वो सब क्या नाम भाजपा के लोगों को नहीं दिख रहा है। सपा की सरकार तो हमारी इतनी बढ़िया थी कि उसकी आलोचना नहीं कर सकते। 108 नंबर किसकी सरकार चला? ये सर अखिलेश सरकार ने चलाया था, सपा सरकार ने चलाया था। 100 नंबर स्वास्थ्य के हाँ, तो स्वास्थ्य के बारे में हो गया, शिक्षा के बारे में हो गया, और जो है क्राइम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्राइम के बारे में इस समय नंबर 1 पे है। यहाँ ठोकों की राजनीति चलती है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ठोकों की राजनीति करते हैं, घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सरेआम उनको जलाया जा रहा है, उनका चीरहरण किया जाया है। आप देख लीजिए, हाथरस की कांड देख लीजिए, मिट्टी का तेल क्या नाम है डालकर वो लड़कियों को जलाया गया। मुद्दा आप देख लीजिए, क्राइम अगर देखेंगे तो इस समय पुलिस क्राइम कर रही है, अपने ये बहुत बड़े जो है क्राइम के जो रूप में पाल के रखे हैं। अभी गोरखपुर में ताज़ा घटना घटा है और कानपुर में भी घटना घटा है। क्राइम जो है अपने पुलिस के जो है गुंडस करवा रहे हैं, यानी इस समय सरकारी क्राइम चल रहा है। बिल्कुल। और यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, भाजपा के लोगों ने लाठियां बरसा रहे हैं। यदि कोई उनके खिलाफ बोला जा रहा है तो उनको लाठियां से मरवा रहे हैं ये भाजपा के लोग, ताकि ना कुछ बोल पावे, लाठी डंडे। सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं।
सारी चीज मेन चीज यही है। 5 विधानसभा सीटें उनके पास है प्रेजेंट में, प्रमुख उनका है, जिला पंचायत अध्यक्ष उनका है, मेयर उनका है, सारी की सारी व्यवस्थाएं इस समय विकास के बारे में देखिए, ये मड़वा नगर क्षेत्र है और यहीं बगल में देखिए रोड नाला में तब्दील हो गया है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमको लग नहीं रहा था कि ये शहर का रोड है, लग रहा था किसी हम जंगल में जा रहे हैं। विकास का, हाँ, विकास के बारे में ये मड़वा नगर है और ये शहर का मुख्य स्थान है, जो कि मड़वा नगर बस्ती का बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है और सबसे जो है विकसित माना जाता है। लेकिन यहाँ के एक भी रोड अगर आप देख लीजिए तो ये विकास की हालत है कि यहाँ रोड नाली में तब्दील है। नाली की भी व्यवस्था नहीं है। सारी की सारी चीजों को उन्होंने एकदम मार के सत्यानाश कर दिया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। जो चीजें सही थी उसको भी इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। और यहीं बगल में ही देख लीजिए, यहाँ बगल में देख लीजिए, पता नहीं चल रहा है कि नाली में सड़क है कि सड़क में नाला है। देख लीजिए यहीं की व्यवस्था, दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। सारे पानी बह रहे हैं सड़क में एकदम से। यानी विकास के नाम पर सरकार ने विकास के नाम पे, क्राइम के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, रोजगार के हर पे फेल है। मुद्दा है ना, शिक्षा का कोई मुद्दा है ना, जो है विकास के नाम कोई पे मुद्दा नहीं है इनके पास। वही एक इन्होंने मुद्दा है, केवल राम। हिंदू वर्सेज मुस्लिम की राजनीति किया और बदलाव की राजनीति किया, बस, और कुछ नहीं इनके पास मुद्दा है। बहुत बड़ा जो है इन्होंने मुद्दा बनाया हिंदू वर्सेज मुस्लिम, और कोई इनके पास मुद्दा भी ही नहीं है लोग। तो सर अपना थोड़ा सा परिचय भी बता दीजिए। मैं पूर्व सैनिक मुकेश शुक्ल, यही बस्ती सदर विधानसभा का प्रभारी हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ का, और विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ। सर अपना भी। जी सर, मनोज विश्वकर्मा, मड़वा नगर। हम आप अपना बता दीजिए। मैं राजेश राजभर ग्राम मड़वा नगर का वासी हूँ। डोर टू डोर सपा के साथ कन्वेंस कर रहा हूँ। ये यहाँ की जनता है, यहाँ की यहाँ हम लोग कन्वेंस कर रहे हैं। हम अखिलेश सरकार चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार। सर अपना नाम बता। मेरा विकास पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष लोहिया वाहिनी से, हम सब समाजवादी पार्टी से। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो सरकार है राम नाम का झुंझुना पकड़ा करके, और लोग कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और लोग कह रहे हैं, हमने सुना है, लोग कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम तो नहीं की है, फिर भी हम सरकार को, इसी सरकार को वोट देंगे। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? थोड़ा कड़क सवाल है। राम, इनका कहना है कि राम हम लाए हैं, जबकि राम कोई आज नहीं आए हैं और राम के नाम पे आए हैं। राम ये नहीं लाए हैं, और राम हम लोग के सबके आराध्य देव हैं, हम सब उनको मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनका केवल प्रचार प्रसार का एक सामग्री बन गया है। ये अपने राम को ही अलग कर लिए हैं। नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, क्या राम जी, श्री राम जी केवल इन्हीं के हैं? हम लोगों के राम नहीं है, वो हमारे पूज्य नहीं है, हमारे प्रभु नहीं है। नहीं, मसला ये लोग निर्धारित करेंगे कि राम किनके हैं। राम मंदिर का जब भी फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो ठीक है, सरकार इनकी थी, इनको कौन रोक रहा है मंदिर बनाने से? ये लोग चाहते नहीं है कि वो बने। अगर ये जो राम मंदिर बना रहे हैं तो इतना डिले क्यों कर रहे हैं? क्यों प्लानिंग इतनी लंबी? जो अगर 24 महीने 23 महीने में अगर एक्सप्रेस वे बन सकता है तो मंदिर क्यों अब तक नहीं बना? मंदिर से किसी को ऐतराज भी तो नहीं मंदिर अब तक बनना था, लेकिन एक राजनीतिक जो है तहत काम कर रहे हैं कि जो अगले हम उसमें चुनाव से पहले मंदिर बनाएंगे। उसी मुद्दे को फिर सरकार की मंशा है, जो कह रहे हैं, सरकार की मंशा बिल्कुल यही है कि राम के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाए। आपको पढ़ाया ना जाए, आपको शिक्षा से दूर रखा जाए, आपको स्वास्थ्य सुविधा से दूर रखा जाए, आप क्राइम बढ़ा रहे, जैसे कोई जानवर है उसको कब्जे में करना आसान होगा। इस बार इनका कुछ नहीं चलेगा। पब्लिक जान चुकी है। आज इतने सालों से राम जी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राम जी खुद इस बार इनको माफ नहीं करेंगे। इन लोगों का ये स्थिति है कि 403 में हम लोग करीब 400 सीटें जीत रहे हैं। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी आदरणीय अखिलेश यादव की। इस बार हम लोग केवल बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि ध्रुवीकरण के नाम। बाकी बीजेपी के पास केवल ओनली वन ध्रुवीकरण ही बचा है। ये हर मामले में ध्रुवीकरण को ही आगे। आखिरी सवाल ये है कि जैसे हमने कैमरा लेके चलते हैं, ये जनरल कैंडिडेट होते हैं जो सब भाजपा के समर्थक होते हैं, वो एक कैमरे पर बोलने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन SC ST कैंडिडेट जो पिछड़े हुए हैं वो कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते। इसके बारे में आप लोग क्या कहना? इनका तो ये आलम है भैया कि कैमरे बोलने के लिए तो ये लोग उत्साहित रहेंगे ही, जनता इनकी सुनती नहीं है।
तो कैमरा ही ये अपना साधन बना लिए हैं। जनता के बीच में जाने की इनकी क्षमता है नहीं, जनता इनको भगा रही है जगह जगह से। जहाँ भी इनके विधायक जा रहे हैं वहाँ जनता लाठी डंडों से भगा रही है, कैमरे का साधन बना रही है। लेकिन हम समाजवादी लोग तो आम जनता के दिलों में रहते हैं, हमें जाने से कौन रोकेगा। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, ना कि कैमरे पे बोलते हैं। हमें जो बोलना होगा हम अपनी जनता से बोलेंगे। यही सवाल आपसे भी है, आप बताइए। कुछ लोग हैं वो कैमरे पर बोलने से क्यों बचना चाहते हैं, यही प्रश्न है आपसे भी। नहीं, ऐसा है कि दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी सत्ता का पूरा इस्तेमाल की है और जो दलित या पिछड़े लोग हैं इनको मौका देना नहीं चाहती है। वो एक्चुअली यही है, वो सीधे राम, जो आप कह रहे हैं राम नाम की राजनीति वही है, उसी सारी मशीनरी से ये लोगों को डराते हैं। अभी तक इनका टोटल काम, चाहे कि विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या जो भी हैं, सबका काम केवल लोगों को डराने के लिए ही हुआ है। कोरोना काल में भी देख लीजिए, पलायन की जो स्थिति थी इनकी सरकार में, उससे सब लोग जागरूक देख चुके हैं उसको। जितनी मशीनरी ये चुनाव प्रसार में अपना यूज कर रहे हैं, रथ यूज कर रहे हैं, बस चला रहे हैं, सारी चला चुनाव रैलियों में सारी बसों को लगा देते हैं। कोरोना काल में मजदूरों के लिए बस नहीं लगाए। आज जो लोग पैदल ही चलते आए, पता नहीं कितने लोग ऑन स्पॉट रास्ते में मर गए, उनकी एक भी सूची सरकार के पास नहीं है कि कितने लोग उस टाइम पे मरे। उस समय इनकी बसें कहाँ चली गई थी, परिवहन निगम की बसें कहाँ चली गई थी, जो हमारे भाई जो है पैदल वहाँ से आ रहे थे। आप लोग क्वेश्चन को समझे? अभी जो क्वेश्चन आप जी जी इसके बारे में देखिए, उनका जो नीति है उस नीति के ऊपर हम विचार नहीं कर सकते कि हाँ वो किसको रखना चाहते हैं या कौन बोलता है। उनके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। इस बार सरकार नहीं आएगी, इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी और निश्चित ही जनता जो है समाजवादी का सपोर्ट करेगी। बैकवर्ड जनता है, कैमरे पर क्यों नहीं बोलती है, इसके बारे में आप क्या बताएं? उनको सर इतना डराया और धमकाया गया है कि इस वजह से खौफ पैदा कर दी है भाजपा के लोगों ने और SC-BC के लोग। वो संविधान हमको बोलने का हक देता है, बोलने की आज़ादी देता है, फिर भी जनता डरी हुई है। तो सर अब क्या करे, संविधान में तो है, हक तो है SC-BC को बोलने के लिए, मगर सर इतना ये लोग खौफ पैदा कर दिए हैं भाजपा के लोग। लाठी बरसाया गया है, पुलिस वाले ने लाठी बरसाया है SC-BC के ऊपर। तब इस खौफ से ये लोग SC-BC के लोग कोई आवाज़ नहीं उठाने के लिए तैयार है। क्या करें, महंगाई इतनी है, 220 रुपया लीटर तेल है। सर गैस आप जान लीजिए, कांग्रेस के ज़माने के 400 रुपये गैस था। इस समय 1000 रुपया गैस क्या नाम है महंगाई है। और मजदूरी जो उस समय क्या नाम है फंस की बढ़िया काम चल रहा था, इस समय मजदूरी भी एकदम से जान लीजिए रोड पे सब मजदूर और लेबर सब लोग आ गए हैं। काम किसी को काम ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा है। आखिर में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बस आखिर में सरकार हमारी बनेगी, सरकार बनेगी, हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है। जैसे ये लोग 14 साल के बाद आए हैं, वैसे अब ये लोग कितने साल जाएंगे ये हम क्या बताएं, जनता खुद जान रही है। इन लोगों को अब दोबारा नहीं आना है। बस यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय महेंद्र नाथ यादव जिंदाबाद। जय समाजवाद।